नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज ही हमारा ज्योतिष सीखो यानी कि ज्योतिष जागृति का ये तीसरा एपिसोड है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिथुन लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है। इसको अगर आपने सीख लिया तो आपको किसी पंडित के पास में, ज्योतिष के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इतने कॉल आते हैं, रोज इतने कॉल आते हैं जिसमें बताया जाता है कि मेरा 10,000 चला गया, मेरा 20,000 चला गया, मेरा 500 चला गया, मेरा 2,000 चला गया, मेरा 4,000 चला गया। बहुत तकलीफ होती है उस बात से कि उसका बंदे का पैसा चला जाता है और उसको सही सॉल्यूशन, सही जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों नहीं आप ही को ज्योतिष बना दिया जाए, क्यों नहीं आप ही को ये सिखा दिया जाए, जिसके कारण से कोई आपसे पैसा ठग ना सके, कोई स्कैम ना कर सके आपके साथ में। इसलिए हमने ये आंदोलन शुरू किया और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मिथुन लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है। वैसे मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे ज्योतिष पंडित भी इस सीरीज को देख रहे हैं और उनको भी सीखने का मौका मिल रहा है, वो भी सही जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो भी सीख करके अगली बार से जब जानकारी देंगे तो लोगों को सही जानकारी देंगे। क्योंकि मेरे पास जो कॉल आती है दिन में, उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर की भी, पंडित की भी कॉल आती है कि आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, मुझे तो इसका जानकारी ही नहीं था, मुझे तो इसकी नॉलेज ही नहीं थी। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। इस वीडियो में हम 3 विषय पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि कौन सा घर, कौन सा भाव किस ग्रह के कंट्रोल में है। उसके बाद दूसरा, कौन सा ग्रह इस कुंडली में मारक है और कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है, यानी कि कौन सा ग्रह जिंदगी में आपको अच्छा परिणाम देगा और कौन सा बुरा परिणाम देगा। तीसरा कि कौन सा रत्न आपको जिंदगी में धारण करना चाहिए, गलत रत्न धारण कर लेने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। ऐसा मेरे पास में हजारों एग्जाम्पल है, 5, 10, 20, 50, 100 नहीं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके और जानते हैं कि आपके जिंदगी में किस प्रकार से आप विश्लेषण कर सकते हो अपने कुंडली से। कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास में ज्योतिष विद्या आ गई, उसका समाज में अपने आप में इज्जत, मान, सम्मान, रुतबा प्राप्त हो जाता है। भृगु ऋषि का श्राप दिया हुआ है लक्ष्मी को, ये लक्ष्मी तुम सुनो। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था पहले भृगु ऋषि को कि ब्राह्मण कभी अमीर नहीं हो पाएगा, ब्राह्मण के बाद पास कभी पैसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पर में एक लात मार दी थी इस कारण से। तो भृगु ऋषि ने भी श्राप दे दिया था लक्ष्मी को कि हे लक्ष्मी तुम सुनो, जो ब्राह्मण अथवा जो भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या का अवलोकन कर लेगा, ज्योतिष विद्या सीख लेगा, लक्ष्मी उसके चरणों में वास करेगी। तो इसलिए ज्योतिष विद्या आपका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा आरंभ करते हैं। यहाँ पर मैं प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यानी कि आपके शरीर का जो मालिक हो गए, आपके आत्मा के जो मालिक हो गए, वो बुध देवता हो गए। दूसरा, आपके जिंदगी में धन दौलत कितना प्राप्त करोगे, इसके मालिक चंद्रदेव हो गए, क्योंकि दूसरे भाव में 4 लिखा हुआ है, यानी कि कर्क राशि के मालिक चंद्रदेव। तीसरा भाव, जिंदगी में कितना मेहनत करोगे, पराक्रम कितना दिखाओगे, छोटी मोटी यात्राएं कितनी होगी, छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसा रहेगा, कोई छोटा भाई भी होगा, कोई छोटी बहन भी होगी, इस चीज का निर्णय करेंगे आपके कुंडली में सूर्य देव इसके मालिक हो गए। आपके माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप जिंदगी में छोटा मकान बनाओगे, बड़ा मकान बनाओगे, जमीन कितना लोगे, प्रॉपर्टी कितना बनाओगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ी लोगे, छोटी गाड़ी लोगे, 2 लाख की गाड़ी में चलोगे, 50 लाख की गाड़ी में चलोगे, इसका निर्णय आपके कुंडली में करेंगे छठे भाव के मालिक यानी कि बुध देवता। आपके जिंदगी में विद्या कितना प्राप्त होगा, आप कितने ज्यादा बुद्धिमान हो, आपकी संतान कैसी होगी, इसका निर्णय करेंगे आपके कुंडली में 7 लिखा हुआ है, देख रहे होगे, जिसके कारण से इसका निर्णय आपके कुंडली में करेंगे तुला राशि है ये, यानी कि शुक्र देवता। आपके जिंदगी में कौन कौन सी बीमारी आपको आ सकती है, कब कब परेशान कर सकती है बीमारी आपको, जिंदगी में कितना कर्जा होगा, ऋण कितने होंगे, दुश्मन कितना ज्यादा परेशान करेगा, इन सब का निर्णय आपके कुंडली में करेंगे मंगल देवता, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी है। आपको पत्नी कैसी मिलेगी, आपके पति कैसे मिलेंगे, आपको आपका दैनिक रोजगार कैसा चलेगा, लिंग, योनि अथवा अंडकोश से संबंधित कोई परेशानी तो आपको नहीं आएगी, इन सभी का निर्णय आपके कुंडली में करेंगे बृहस्पति देवता।
अष्टम भाव यानी कि आपका काम में रुकावट कब कब आएगा, ऑब्स्टेकल्स का घर है ये। चिंता, जीवन, मृत्यु, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन सब का निर्णय आपके जीवन में करेंगे शनिदेव, क्योंकि यहाँ पर में 10 लिखा हुआ है। मकर राशि के मालिक शनिदेव। आपका भाग्य कितना आपको साथ देगा, धर्म के क्षेत्र में आप कितना बढ़िया कर सकते हैं, पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, आपके पिता का काम धंधा अच्छा चलेगा या नहीं, ये सब आ गया किसके अंदर में, तो शनिदेव के अंदर में। कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर में। काम धंधा आप कैसा करोगे, आपको राजयोग की स्थिति है या नहीं, जिंदगी में कोई हायर लेवल का पोस्ट पद प्राप्त कर सकते हो या नहीं, मान सम्मान कितना प्राप्त होगा जिंदगी में, इसका निर्णय आपके कुंडली में करेंगे बृहस्पति देवता। एकादश भाव यानी कि यहाँ पर में 1 लिखा हुआ है, यानी कि जिंदगी में कितना पैसा कमाओगे, लाभ कितना होगा, बड़े भाई बहन का कोई योग है या नहीं, सुख आपको प्राप्त होगा बड़े भाई बहन से या नहीं, और बड़ी बड़ी यात्राएं, इन सभी का मालिक जो है यहाँ पर में आपके कुंडली में मंगल देव हो गए। खर्च जीवन में कितना होगा, हॉस्पिटल का चक्कर कितना लगाना पड़ेगा, जेल भी क्या जाना पड़ सकता है, मुकदमा, केस, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगेगा क्या, विदेश यात्रा का योग, इन सब के मालिक हो गए आपके कुंडली में शुक्र देवता। तो अब आप ये समझ चुके कि आपके कुंडली में, यानी कि आप किसी का मिथुन लग्न का अगर कुंडली देख रहे हो तो आप ये समझ चुके कि कौन से भाव का मालिक कौन है। अब दूसरा विषय यह है कि इस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं और मारक ग्रह कौन से हैं, यानी कि कौन सा वो ग्रह है जो जिंदगी में आपको बढ़िया रिजल्ट देगा और कौन सा वो ग्रह है जो जिंदगी में आपको खराब रिजल्ट देगा। योग कारक का मतलब कि अच्छा ग्रह जहां बैठे जहां देखे उसकी जहां दृष्टि पड़े रिजल्ट बढ़िया बेहतर दे। मारक ग्रह यानी कि जहां बैठे जहां देखे रिजल्ट निगेटिव दे और खराब दे। तो आइए अब इस बात को जान लेते हैं कि आपके कुंडली में सबसे पहले मारक ग्रह कौन से। आपके कुंडली में मित्रों चंद्र जो है, जो कि दूसरे भाव का मालिक है, वो आपके कुंडली में मारक है, वो अच्छा ग्रह नहीं है आपके लिए। जब भी चंद्र का समय आएगा इस कुंडली में, पूरे कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा रहे, आप यकीन मान के चलो कि उस घर को तो बर्बाद करेगा ही वो, और उस भाव से जहां पर में उसकी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी, उस भाव को भी वो बर्बाद करके रख देगा। चंद्रमा का पीरियड जब भी व्यक्ति के कुंडली में आएगा, जिंदगी को बहुत ज्यादा तहस नहस और परेशान कर देगा। इस कुंडली में दूसरे मारक ग्रह हो गए आपके लिए सूर्य देव, यानी कि सूर्य और चंद्र दोनों आपके लिए मारक है। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य देव इस कुंडली में जहां भी बैठे रहेंगे, यकीन मान के करो चलो मेरा कि जब भी सूर्य का पीरियड आएगा आपके लिए वो समय अच्छा नहीं होगा, आपके लिए वो जिंदगी का बहुत बुरा समय साबित होगा। आप देखेंगे कि एटेंडम से सारा काम चल रहा था, अच्छा सूर्य का पीरियड आया, सारा काम खराब हो गया, अब कुछ हो ही नहीं रहा है बढ़िया। सूर्य की जहाँ पे सीधी दृष्टि पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि, आप यकीन मान के चलो सप्तम दृष्टि पड़ेगी और वो घर को भी सूर्य जो है सो नुकसान पहुँचाएगा। तीसरा आपके कुंडली में छठे भाव के मालिक यानी कि मंगल देवता भी आपके कुंडली में मारक हो गए। क्यों? क्योंकि ये गलत भाव के मालिक हैं ये, तो मंगल देव भी मारक हो गए। आपके जीवन में जब भी मंगल का समय आएगा, आप इस चीज़ को मान लो, सीख लो सीधा सीधा, जो वो पीरियड मिथुन लग्न के कुंडली में बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। जिस भाव में बैठेगा 4, 7, 8 भाव पर में दृष्टि डालेगा मंगल और उस भाव को तहस नहस करके रख देगा। तो 3 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल मिथुन लग्न की कुंडली में हमेशा मारक होते हैं। इस बात को आपको याद कर लेना होगा। अगर आपने कॉपी कलम लेकर के बैठा, अगर आपने होता तो आपको लिख लेना चाहिए था, आपके लिए अच्छा रहता। अब बात करते हैं कि इस कुंडली में कौन कौन से वो ग्रह हैं। इस 3 के अलावा जो भी 4 ग्रह बच गए वो योग कारक ग्रह हो गए इस कुंडली में। जैसे कि देख लो, बुध देव इस कुंडली के मालिक, लग्न के स्वामी और धन, ये माता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, इन सब के स्वामी, ये आपके कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह हैं। शर्त ये है कि वो 6, 8, 12 में और नीच का नहीं रहना चाहिए। ये आपके कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह है और आपको जिंदगी में कमाल का प्रॉफिट देंगे जब भी इसका समय आएगा। तो दूसरा, इस कुंडली के मालिक पंचम भाव के मालिक और द्वादश भाव के मालिक शुक्र देव इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। जब भी शुक्र का समय आएगा, यकीन मानो मेरा कि जिंदगी को बदल करके रख देगा वो। आपका खर्चा फालतू का होना बंद हो जाएगा, बिना मतलब का हानि होना बंद हो जाएगा, अचानक से धन लाभ हो जाएगा। लव अफेयर अभी किसी के साथ चल रहा है तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा आपका। संतान आपके अच्छे प्राप्त होंगे। आपको विद्या बुद्धि क्षेत्र में कमाल का प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। ये सब बहुत बेहतरीन। कोर्ट में कोई केस चल रहा है और शुक्र का पीरियड आ गया, आपका उसमें जीत हो जाएगा। ये सब शुक्र का बेनिफिट मिलेगा। शर्त यह है कि शुक्र 6, 8, 12 में और नीच का नहीं
होना चाहिए। तो शुक्र भी आपके लिए योग कारक हो गए। इस कुंडली में शनि देव अष्टम भाव के मालिक और नवम भाव के मालिक शनि देव, ये भी आपके लिए योग कारक है। जब भी शनि का समय आएगा आपके काम में रुकावट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। काम चलने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। इस बात को समझ लेना। आज शनि का पीरियड शुरू हुआ, ऐसा नहीं है कि काम एकदम धड़धड़ा आ गया एक ही बार में खूब बढ़िया हो रहा है। नहीं, शनि का नाम ही है शनि, शनै, स्लोली। इसलिए शनि के पीरियड में आपका काम धीरे धीरे चलेगा। और उसके बाद पिता से सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता का काम भी धीरे धीरे बढ़िया चलने लगेगा। भाग्य का सपोर्ट बढ़िया मिलेगा आपको। धर्म के क्षेत्र में कमाल करोगे, बर्थ तीर्थ अलग अलग जगह पर घूमना आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सब शनि का कमाल का फल मिलेगा आपको। शनि की 3, 7 और 10वीं दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी उस भाव से भी आपको बढ़िया फल की प्राप्ति होगी। 1, 2, 3 लाभ भाव पे दृष्टि, पैसा आएगा लाभ। 4, 5, 6, 7 मेहनत ज़्यादा करोगे। 8, 9, 10 रोग का नाश होगा। तो ये शनि की दृष्टि का फल आपको बढ़िया मिलेगा। उसके बाद इस कुंडली में गुरु सप्तम भाव के मालिक और 10वें भाव के मालिक, वो भी कमाल का रिजल्ट देने वाले हैं आपके ज़िंदगी में। यानी कि जब भी गुरु का समय आएगा आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। उस समय में आपका रोजगार काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, खूब बढ़िया। पत्नी के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई लिंग, योनि, अंडकोश से संबंधित कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। और पार्टनरशिप में किसी के साथ काम धंधा कर रहे हो वो भी बढ़िया चल पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कर्म के घर में बैठा हुआ है, कर्म भी बढ़िया होगा। मान सम्मान समाज में ऊंचा हो जाएगा, राजयोग बन जाएगा। ये सब आपके लिए गुरु के पीरियड में बढ़िया फल की प्राप्ति होगी। शर्त बस ये है कि जो योग कारक ग्रह है वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और नीच का नहीं होना चाहिए। तो 2 चीज़ें आप समझ चुके हैं। अभी मैं बहुत जल्दी आपको बता रहा हूँ, आप एक बार दिमाग में सिर्फ नोट करते जाना। मेरी जुबान पर में आपकी दृष्टि रहनी चाहिए। तो इस कुंडली में आपने 2 चीज़ें सीख ली कि किस भाव का मालिक कौन है, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करनी है आपको, वो समझ चुके आप। दूसरा, आप ये समझ चुके कि कौन सा ग्रह इस कुंडली में अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। तीसरा, मैं आपको बता देता हूँ, जिंदगी में भूल से भी सूर्य, चंद्र और मंगल का रत्न धारण मत करना। यानी कि मोती, माणिक्य और मूंगा अगर कोई बेवकूफ़ धारण भी करवा दे या कर रखे हो तो तुरंत उतार दो, नहीं तो वो आपको तहस नहस करके रख देगा। ज़िंदगी में सही तरीके से आपको चलने नहीं देगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होने देगा आपको। क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे है कि इसका समय शुरू हो गया, चलो धारण करवा दो। ये बकरी है, धारण करवा दो। 2 डिग्री पे है, धारण करवा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सूर्य, चंद्र और मंगल का रत्न आपको जिंदगी में कभी धारण करना ही नहीं है। आप जिस रत्न को धारण कर सकते हो वो है बुध, शुक्र, शनि और गुरु। ये बुध, शुक्र, शनि और गुरु यानी कि पन्ना, ओपल, नीलम और पुखराज, ये 4 रत्न आप जिंदगी में धारण कर सकते हो। लेकिन फिर एक शर्त है कि वो ग्रह 6, 8, 12 का नहीं होना चाहिए और नीच का नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रह 6, 8, 12 में है और नीच का है तो भूल से भी धारण मत करना। अगर किसी ने धारण करवा दिया है उसको उतार के फेंक दो, रख दो कहीं पर में घर में। क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ इन बातों को सुन करके कि उस पंडित जी ने तो धारण करवा दिया, उस ज्योतिषी जी से मैंने कुंडली दिखवाई थी, उन्होंने तो कहा था आप धारण कर लो, आप मना कर रहे हो मत धारण करो। अरे यार, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि उस ज्योतिष को, उस एस्ट्रोलॉजर को ही इस बात का ज्ञान नहीं है कि 6, 8, 12 का रत्न नहीं धारण किया जाता है, मारक ग्रह का रत्न नहीं धारण किया जाता है, नीच ग्रह का रत्न नहीं धारण किया जाता है। ये सब समझने की चीज़ है जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो मिथुन लग्न की कुंडली का लगभग ये 3 पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करने वाला था आप समझ चुके। आगे इस कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे कब, जब मीन लग्न तक मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद फिर मेष से चालू करेंगे और एक एक ग्रह का किस भाव में क्या फलादेश होगा मैं आपको बताऊंगा। फालतू के चक्कर में मत पड़ो। यूट्यूब पर मैं पूरा का पूरा मैं देख रहा हूँ स्कैम से भरा हुआ है। जिसके पास में एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं आता है वो लोग लिख रहे हैं करोड़पति बनने वाले हो, अरबपति बनने वाले हो, 4 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। अरे पागल, क्यों ऐसा काम कर रहे हो? लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? ज्योतिष विद्या को बदनाम करके रख दिया है लोगों ने। इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है कि आपको सही जानकारी दूं। मेरे पास कॉल आते हैं बहुत सारे कि आप क्यों बता रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, ऐसे में तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारे पास लोग कैसे आएंगे? आपके पास लोग ना आए ठीक है, लेकिन वो लोगों को सही जानकारी मिले, हमारा ज्योतिष विद्या कम से कम बदनाम ना हो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो,
शेयर करो। आपका ये जिम्मेदारी अब शुरू होता है। मेरी जिम्मेदारी वीडियो अपलोड हुई, पब्लिश हुई, बात खत्म। आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि सही कंटेंट को आप कहां तक पहुंचाते हो, ये आप पर में। अगर आपने सही कंटेंट को पहुंचाना सही जगह पे शुरू नहीं किया तो सबसे बड़े दोषी आप हो, क्योंकि आप गलत कंटेंट को, गलत चीज़ों को इतना प्रमोट कर रहे हो, इतना लोगों तक पहुंचा रहे हो, जिसके कारण से वो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास में जा रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी शेयर करना है कर दो, ताकि लोगों के पास में सही जानकारी पहुँच सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।